हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? तो मैं आज आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, एक कहानी जिसने मतलब ऐसा हो गया कि हमारी सारे सर्कलों को बहुत ही डरा के रख दिया हुआ है। जो मेरी एक फ्रेंड थे, उनकी दीदी ने एमबीबीएस पढ़ी हुई थी और यहाँ पे वो एमडी करने आए हुए थे। एमडी करते करते उनको एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया, मतलब एजेंसी के थ्रू मिला, और उनकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। जो आपका लास्ट का डिसर्टेशन होता है उसका उस टाइम पे पहुँच चुके थे और उस टाइप पे उनको जॉब मिल गया है और वो जॉब करने चले गए। एज अ डॉक्टर वो आए थे एमडी करने, बट उनको जॉब मिली नर्स की। तो सारा जो सब लोग खुश हो गए, हो हमें तो टीयर 2 का जॉब मिल गया, नर्स का जॉब मिल गया, लाइफ सेटल हो गई, अब यूके में हम आराम से रह सकते हैं, वीज़ा चेंज होगा। बट किस्मत ने ऐसी पलटी मारी और उनको इंडिया वापस जाना पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि केस हुआ क्या, और ये केस हर जगह पे मैंने देखा हुआ है। मतलब 3-4 लोगों का मैं सुन चुकी हूँ। मैंने इवन लिंक्डइन में तक देखा, और ऐसे लोगों का देखा मैंने लिंक्डइन में जो रिसर्च में साइंटिस्ट लोग हैं। मैं उनका ना पोस्ट भी आपको दिखा सकती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि उनके साथ भी क्या, उनके साथ भी एग्जैक्टली सेम हुआ था जो मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त की बहन के साथ। सो एक तरफ के मेरी भी दोस्त या बहन ही बोल सकती हो। उनका सिचुएशन क्या हुआ, जब उनका वीज़ा ख़त्म होने का टाइम है। जैसे कि 1 साल की पढ़ाई में क्या होता है कि आप अगर आप सितंबर में इंटेक में आए हो तो इस सितंबर से लेकर अगले सितंबर तक का में आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया। बट वीज़ा आपको 4 महीने का एक्सटेंड मिलता है। सितंबर में हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपका वीज़ा होता है। फरवरी में आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है। तो जब वो उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने अपने एजेंसी से बात करी कि अब तो मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मुझे दे दो अब स्पॉन्सरशिप, मेरा कर दो प्रोसेस। तो एजेंसी ने बोला कि हमने तो आपको कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो अब हो गई, पड़ गई सब कुछ उल्टा। अब उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और एजेंसी कह रही है कि ऐसा तो हमने कोई कम्युनिकेट किया ही नहीं है, यहाँ तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया। अब वो अपने हॉस्पिटल वालों के से बात करें, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें डायरेक्ट हायर किया ही नहीं था, तुम तो एजेंसी के थ्रू आई थी, अब एजेंसी से तुम्हारी क्या बात हुई, हमें कुछ पता ही नहीं है। और इस चक्करों के बीच में उनका हुआ ऐसा कि उनका कोई एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, मतलब उनको री देना पड़ा, वो फेल हो गए। उनको रीसबमिशन था, बट रीसबमिशन का भी उनका कोई डेट ही उनको नहीं मिला। और मुझे सुनने में ये आया कि उन्होंने वो रीसबमिशन भी करी, बट फिर भी कैंपस ने उनको क्या बोला कि हम आपका जो भी पैसा है वो आपको इवन 4000 पाउंड वापस कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे, पर आपको हम पास नहीं करा सकते क्योंकि आप फेल ही हो। और वो कह रहे थे कि उन्होंने वो पेपर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी भेजी कि वो एक बार चेक कर लो कि चलो ये बच्चे पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो इन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया उसके बेसिस पे क्या ये पास होने के लायक है या नहीं है। तो उस कॉलेज ने भी उनको बोलते हैं कि उन कॉलेज ने भी बोल दिया कि नहीं, ये पास होने के लायक नहीं है, तो ये फेल ही है। यहाँ पे सारा कुछ उल्टा पड़ गया और वो उन्होंने कॉलेज को बहुत मिन्नतें करी कि हम वापस रीसबमिशन का डेट दे दो, और कुछ भी नहीं हो पाया। चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी को आपने मिन्नतें करी हो, हॉस्पिटल को मिन्नतें करी हो, एजेंसी से बात करी हो, क्योंकि समय ही नहीं था। आप जब एक्चुअल में प्रोसेस करना था तब तक बहुत लेट हो चुका था। पहले हम भरोसे के साथ रह गए, उन्होंने बोल दिया। एजेंसी में क्या होता है कि उनको एक दिया होता है, टास्क होता है ना, उनको पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट आ गया, उनको रिक्वायरमेंट था, उन्होंने लोगों को फिल कर दिया, उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। उस टाइम पे वो कुछ भी बोल देते, कुछ भी वादा कर देते कि हाँ हम दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और वो एक्चुअली अब इंडिया वापस जा रहे हैं, शायद कल ही जा रहे हैं, वो कल के ही डेट में जा रहे हैं। मैं आपको डेट नहीं बताऊँगी आज की, बट वो कल की ही डेट पे जा रहे हैं। और अब मतलब लोग कितने उम्मीद के साथ आते हैं, कितने सपने लेके आते हैं, और उनको लगा होगा कि अब तो मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँगी, मेरा सब कुछ सही हो गया, बट ऐसा कुछ हो गया जो सोचा भी नहीं था। तो इस तरीके से आप एजेंसी से बहुत बच के रहना। और दूसरा किस्सा जो मैंने लिंक्डइन में देखा था वो ये देखा था कि वो को बायोटेक्निकल रिसर्च टाइप का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और उनको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही किसी बड़ी, यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी में उनको जॉब मिल गई और उन्होंने टियर 2 स्किल वीज़ा दिया। 2 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद वीज़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा बड़े पोजीशन में जाना चाहिए, अब अपने जो पर्सनल ग्रोथ होता है लोगों का वो। तो उन्होंने कोई दूसरी कंपनी पे अपना अप्लाई किया, वहाँ पे उनको कोई बायो साइंस करके, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके, कुछ साइंटिस्ट रिलेटेड ही उनका पोजीशन था। तो यहाँ पे सिनेरियो ये हो गया कि जो न्यू जॉब पे वो जाने वाले थे, उन्होंने उनको स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया। और उन्होंने मना इसीलिए किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बात तो मेरी स्पॉन्सरशिप्स की हुई थी, तो मैं तो जो मेरे ऑलरेडी जो वीज़ा में हूँ वहाँ तो मैं रिज़ाइन दे चुकी हूँ उस इंडस्ट्री में, अब बिना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के मैं रहूँगी कैसे। तो उन्होंने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था वो ऐसे करके डाला हुआ था कि
प्लीज़ हेल्प मी। मेरे पास सिर्फ 2-2.5 महीने हैं यहाँ रहने के लिए, अदरवाइज़ मुझे अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, तो मुझे मदद करिए करके उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपना पोस्ट डाला हुआ था। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी जो उनके साथ फ्रॉड हुआ वो एजेंसी ने करी, क्योंकि वो एजेंसी के थ्रू उस कंपनी में गए और एजेंसी ने उनको बोला कि भाई हमें से तो मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, हमने तो कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताओ, ये वो। अब अगर वो एजेंसी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि सिर्फ एजेंसी को अपनी पोजीशन फिल करना था, एजेंसी ने कंपनी से पैसे ले लिए, बस ख़त्म, स्टाफ फिल कर दिया। अब कंपनी उनको मना करे, जबकि इतनी बड़ी पोजीशन है, मतलब साइंटिस्ट वाली जितनी पोजीशन के लिए स्पॉन्सरशिप देने के लिए उन्हें मना कर दी। और जो पुरानी उनकी कंपनी थी वहाँ पे उन्होंने पूछा कि चलो मैंने भले ही रिज़ाइन दिया हो, बट मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, क्या मैं वापस उसी कंपनी में रह सकती हूँ। वहाँ पे भी वो रिज़ाइन दे चुके थे और उन्होंने भी किसी दूसरे को ऑफ़र कर चुके थे। अब वो दूसरे को उन्होंने ऑफ़र किया था वो उसको भी हटा नहीं सकते। तो सिनेरियो ऐसा हो गया, और वो मतलब जो सारा कुछ अच्छा हो रहा था वो लास्ट में जाके ऐसा हो गया। क्योंकि एजेंसी का तो बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं तो आपको मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि जिसकी अच्छी स्टोरी भी हो ना, तब भी एजेंसी की भरोसा मत करना। आप कंपनी अगर स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेना है तो कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करिए। अगर आप उस प्रोफाइल में हो, आप अच्छे हो, एक्सपीरियंस लोगे, तो आपको डायरेक्टली भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो एजेंसी का भरोसा तो बिल्कुल मत करना। जो कहानी मैंने आपको बताई वो एकदम ट्रू रियल कहानी मैं बता रही हूँ, मेरे ही अपने दोस्त की। और जो एक लिंक्डइन में मैंने देखा, उन लोगों ने ऐसे फेक तो नहीं डाला होगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जॉब दे दो। तो इस तरीके से हुआ। इवन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो साइंटिस्ट जैसे लोग हैं, जो डॉक्टर जैसे लोग हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड हो गया। तो एजेंसी से प्लीज़ बच के रहिएगा। तो ये वीडियो में यही था, मैं बस यही बताना चाह रही थी कि अगर लोग, अब इंडिया में भी कितने लोग हैं जो जॉब दिला देंगे करके ये एजेंसी के पास जाते हो। सच में किसी के हाथ में नहीं है जॉब देना। कंपनी को अगर देना होगा ना, वो डायरेक्टली आपको दे देगा, वो एजेंसी के थ्रू आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बात पे तो बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। और जॉब के लालच में तो एजेंसी के पास तो बिल्कुल मत जाना, वो 101% झूठे है, फ्रॉड है, इस चक्कर में पड़ना ही मत। एक सवाल है जो लोग बार बार पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेना कैसे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। स्पॉन्सरशिप के लिए एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पॉन्सरशिप के लिए आप डायरेक्ट उस कंपनी पे अप्लाई करो जो स्पॉन्सर लाइसेंस्ड है, क्योंकि कंपनी भी स्पॉन्सर लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकते हैं, आपका प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, टियर 2 स्पॉन्सरशिप लिस्ट कंपनी करके सर्च करिए। वहाँ पर आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, एक नया टैब, मतलब वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर सारा लिस्ट है। उन जितने भी कंपनी का नाम आएगा, उन कंपनी को वो गूगल में फिर से ढूंढ के, उनका करियर पेज में जाके, उनके पास कितने जॉब अवेलेबल है वो देख के, आपके प्रोफाइल से रिलायबल जॉब है तो उस पर अप्लाई कर दीजिए। इंटरव्यू के लिए आएगा, इंटरव्यू दे दीजिए। अच्छा किया आपने तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बात करिए, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, वैसे भी उनको पता लग ही जाएगा कि आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है। बात करिए, आपको सिंपली मिल जाएगा। आपका स्किल आपका होना ज़रूरी है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है। और वो जॉब जो है उस एरिया में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए। स्किल वर्कर जॉब के लिए भी ये पोजीशन होना चाहिए। हर पोजीशन के लिए नहीं मिलेगा। आप कोई भी नॉर्मल पोजीशन के लिए आ जाओ, वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनके कामदार तो उनके लोग तो यहाँ पे भी है। उस जॉब में आने वाले लोग, उस जॉब को आराम से लेने वाले लोग वो भी है। उनको वो लोग चाहिए जो या तो बहुत अच्छे हो काम करने में, जिनके होने से उनको फ़ायदा हो, या वो लोग जो उनको मिल ही नहीं रहे और वो उनको बाहर से लाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ जो अपने देश के लोगों को चांस ना देके वो दूसरे के जगह के लोगों को चांस क्यों देंगे। तो सिनेरियो ये है कि कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पे भरोसा, झूठे वादे सुनने की, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव करो, अपने टैलेंट पे बिलीव करो, दैट्स इट। यही था इस वीडियो में, मैं यही जानकारी आपको देना चाहती थी। अगर कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन पे हो गया, मेरे इंस्टाग्राम पे हो गया। किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, कुछ और जानकारी चाहते हो तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उस बारे में वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।